हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के पीवाईक्यूज़ लेके आई। ये जैसे कि आप लोग जानते हैं जो भी पीवाईक्यूज़ हैं वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यही क्वेश्चंस हमारे बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। अगर आपने मैं जो भी प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, अगर आपने उनको 2011 से लेकर 24 तक के सभी प्रीवियस ईयर लगा लिए तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स से। और जो लोग भी इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं जीके की वीडियोस चाहते हैं तो वो मेरे इंस्टाग्राम को चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा 2011 में 26 जून 2011 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है, फर्स्ट है, कह रहे हैं कि दत्तकार, कौन सा कार, दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्तकार जो हमारे टीचर्स वगैरह होते हैं, असाइनमेंट वगैरह देते हैं, तो वो दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो कह रहे हैं कि सही है, राइट है। तो इससे क्या होता है दत्तकार से, तो दत्तकार से जो होता है कि बच्चों को दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए, टीचर क्या देता है, अगर दत्तकार दे देता है जिससे बच्चे क्या करते हैं, खुद ही सूचना को क्या करते हैं, खोजते हैं, इन्फॉर्मेशन को खोजेंगे और अपने विचारों का निर्माण करते हैं। उनके अंदर विचार आते हैं, फिर उनका निर्माण करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये सब कौन करता है, हमारा दत्तकार करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ईवीएस की कक्षा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा यानी कि ईवीएस की जो क्लासरूम है तो उसमें जो है सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं निदर्शन, तो बच्चों को स्वयं सीखने, हम क्या करेंगे, तो जो हमारी ईवीएस की क्लास है उसमें क्या करेंगे, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना, सीखने के लिए क्या, उन्हें बच्चों को सीखने के योग्य बनाना स्वयं, यानी कि वो अपने आप सीखें। और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, किसे, अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए होता है। तो इससे क्या होता है, जब बच्चे जो होते हैं खुद सीखते हैं, जो स्वयं सीखते हैं, तो उनका ज्ञान के अंदर, उनके अंदर जो होता है ज्ञान का निर्माण होता है। और जो वो कभी भूलते भी नहीं हैं चीज़ों को, किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं, तो उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहे हैं कि एक दुर्गा एक गांव में रहती है। दुर्गा कौन है, एक लड़की है जो कहाँ रहती है, हमारी गांव में रहती है। और लकड़ी या फिर गोबर के उपलों का ईंधन इस्तेमाल करती है। वो जो खाना बनाती है, ठीक है, तो उसमें वो किसका इस्तेमाल करती है, लकड़ी का या फिर गोबर के उपलों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती है। और करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। किस पर खाना पकाती, खाना चूल्हे पर पकाती है। देखिए, दुर्गा एक लड़की है जो कहाँ रहती, गाँव में रहती है। और लकड़ी या फिर गोबर के उपलों का इस्तेमाल करके, ईंधन का इस्तेमाल करके वो क्या जलाती, चूल्हा जलाती, जिस पर खाना पकाती। पिछले 3 महीने से, यहाँ पे कहने के पिछले 3 माह से, यानी कि 3 मंथ से उसे तेज खांसी आ रही। क्या आ रही, तेज खांसी आ रही। तो इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए, वो तो अपना खाना जो थी बना रही थी, गाँव में रहती है, लकड़ी या फिर गोबर के उपलों पर ईंधन इस्तेमाल करके चूल्हे पर खाना बनाती, लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद 3 महीने से वो तेज खांसी आ रही, उसे क्या आ रही, तेज खांसी आ रही। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि मतलब उसे खांसी क्यों आ रही है। तो इसका कारण ये है कि ईंधन के जलने से उत्पादित जब जो ईंधन जलता है, उपले या फिर लकड़ी का जल जाए, तो उससे उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। तो क्या करें, उनके जो वो खाना बनाती है उसका जो धुआं होता है, ठीक है, तो वो सब उसके अंदर क्या हो गया, उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो उसकी श्वास नली में क्या हो गया, जमा हो गई होगी। इसलिए ये कारण हो सकता है। तो ये बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए, एक विद्यालय, यहाँ पे एक स्कूल की बात हो रही है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। तो एक विद्यालय ने क्या किया, यहाँ पे कहा है कि राजस्थान के हम चलेंगे, अपने बच्चों को, जो भी हमारे क्लास 5 के बच्चे हैं उनको वहाँ पर राजस्थान का भ्रमण कराएंगे। इसके लिए क्या बनाइए, एक योजना बनाए। तो भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। जब बच्चे जो है वहाँ का, जहाँ हम ले जा रहे हैं राजस्थान में,
बच्चों को ले जाएँ तो वहाँ पर वो जो भ्रमण करेंगे, ठीक है, चीज़ों को देखेंगे, तो उस बच्चों से हम क्या अपेक्षाएँ होंगी रहेंगी, तो टीचर की क्या अपेक्षाएँ रहेंगी, उन्हें ध्यान से अवलोकित करना। तो बच्चों से हम ये चीज़ें बता सकते हैं उन्हें ले जाने से पहले कि आप लोग जो भी चीज़ें देखें, ठीक है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना, उनको ध्यान से देखो ये चीज़ क्या है, ठीक है, अवलोकित करो, टिप्पणियाँ दर्ज करो, अगर कुछ नहीं पता है तो उनको लिखो, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ क्या करना चाहिए, अवलोकनों को बाँटना चाहिए। जो चीज़ें देखी हैं, ठीक है, ऑब्जर्व किया है, तो उनको दूसरों के साथ भी क्या करना चाहिए, बाँटना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रानी एक लड़की है, ठीक है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 डेरियों में अलग करती है। तो रानी जो है वो अपने घर का कूड़ा जो होता है किस में डालती है, एक तो इसमें डालती है और दूसरी इस डेयरी में डालती है। तो इसमें जो उसने डाला है कूड़ा, देखो केले के छिलके इसमें डाले, इसमें सब्जियाँ के छिलके और सूखी पत्तियाँ डाली हैं, और दूसरे में क्या डाला है उसने, जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है, यहाँ पे जो है प्लास्टिक का सारा सामान है, सॉस की बोतल है, और क्या है हमारा प्रयोग में लाई गई टूथपेस्ट जब खाली हो जाता है तो उसका ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, तो ये सब चीज़ें उसने दूसरी डेयरी में डाल दी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रानी ने 2 डेयरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। तो किसके आधार पर अलग किया उसने, क्यों ऐसा किया, वो चाहती तो एक में भी डाल सकती, तो वो किसके आधार पर किया उसने अलग, तो उसने के इस आधार पर किया कि अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ को अलग अलग कर दिया। देखिए जो केले का छिलका है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, केले का छिलका है, आपका सब्जियों के छिलके हैं, सूखी पत्तियाँ, तो ये क्या होती हैं, कुछ समय के बाद क्या होती हैं, ज़मीन पर डाल दो तो इन्हें क्या हो जाती हैं, वो अपघटित हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जाके फिर से उसी में मिट्टी में मिल जाती हैं। तो और लेकिन क्या होता है यहाँ पर जो अपघटित ना होने वाले पदार्थ हैं वो हमारे क्या हैं, जैसे कि जैम की बॉटल है, अगर वो पड़ी है तो वो पड़ी ही रहेगी, वो अपघटित नहीं होगी। तो इसलिए उसने उनको चीज़ों को अलग कर दिया, और जो अपघटित होने वाले पदार्थ हैं उन्हें अलग कर दिया, और जो ना अपघटित होने वाले उन्हें अलग कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। कह रहे हैं कि दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद कह रहे हैं कि दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद क्या होता है, जब इंटरवल होता है उसके बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं, जब हम क्या करते हैं, देखिए दोपहर का भोजन हो गया, इंटरवल हो गया, उसके बाद हमारी ईवीएस की क्लास मान लो लग गई, ठीक है, तो हम जाके बच्चों को पढ़ाने लगे। तो क्या है, बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, अब बच्चे क्या है वहाँ पे क्लासरूम में पाठ में रुचि ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो इंटरवल हो गया अपने, तो उनका थोड़ा सा माइंड जो था वहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि उससे पहले जब वो मॉर्निंग में गए थे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आफ्टर इंटरवल तो वहाँ पर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका माइंड जो था वो, क्योंकि वहाँ पर वो खेलते हैं इसलिए उनका माइंड जो था वो डाइवर्ट हो गया। तो उसमें कह रहे हैं कि अब पाठ में वो रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक टीचर होकर आप क्या करेंगे, बच्चे अगर पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे कि पाठ को रोचक बनाने के लिए, पाठ को जो है जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसको रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि, बहुत सारे आयामी बुद्धि पर आधारित सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे, तब जाके बच्चे क्या लेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के अध्ययन के रूप में, शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। देखिए हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं। अब हम क्या करें, जब हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएँ, जू, चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं कि वो अच्छे से वहाँ पर सीख सकेंगे। तो आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, कौन सी जो है गतिविधि एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे। तो किसकी परमिशन नहीं देंगे, ये परमिशन नहीं देंगे कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, तो ये हम अनुमति नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए हम क्या मतलब, हम उनका मतलब हम अगर कितनी भी चीज़ ले जाएं लेकिन वो क्या उनको पड़ जाएगी, वो मतलब उनका पेट जो है भर जाएगा, नहीं भरेगा। तो इसलिए हम ये मतलब चीज़ नहीं कर सकते, हम उनको दिखा सकते हैं, मतलब बच्चों को हम चिड़ियाघर ले जा रहे हैं इसलिए उनको जाके हम वहाँ का दिखा सकें, ये नहीं कि मतलब वहाँ पर उनके लिए भोजन के ले जाएँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 68 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो बीज अंकुरण देखिए ये क्वेश्चन हमारा इससे पहले हमने सीडीपी में भी एक कराया है क्वेश्चन था, तो अब ये क्वेश्चन ईवीएस में भी आ गया। तो ठीक है, तो कह रहे हैं कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस तरीके से? तो क्या है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने। देखिए जब हम क्या करेंगे, बच्चों को बीज कैसे बोया जाता है ये सिखाएंगे। ठीक है, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करें। जब बीज बोया उसके बाद जो उसमें अंकुरण आया उसके विभिन्न चरणों यानी जो भी स्टेप्स हैं उनकी क्या करेंगे, अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियां। और फिर उसके बाद कहेंगे कि इनका चित्र बनाओ कि कैसे जो था कि पहले जो था मतलब हमने बीज बोया, फिर उसमें क्या चीज़ क्या मतलब स्टेप जो भी मतलब उसमें क्या कंडीशंस आई, तो उसमें देखते हैं। तो फिर अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने और उनका क्या करेंगे, उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा है और एक दिव्या, ये दोनों क्या हैं, छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, जो मीरा है ये क्या खाती है, ये खाती है समोसे खा रही है। ठीक है, कटलेट खा रही है, कटलेट डबल रोटी खाना पसंद करती है। जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व क्या है, लौह तत्व की कमी है। जिसमें क्या है, लौह तत्व यानी कि जो आयरन है उसमें कमी है। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां से क्रमशः कौन सी बीमारी हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जो एक तो वैसा खाना खा रही है जिससे जो है मोटापा बढ़ता है। ठीक है, समोसे है, कटलेट है, डबल रोटी है। दूसरी क्या है, वो खाना ऐसी चीज़ें खाती है जिसमें जो है लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी है। तो इन दोनों में जो बीमारियां होंगी वो कौन सी होंगी? तो इसमें जो बीमारी होगी वो क्या है कि मोटापा और एनीमिया। क्योंकि जो मोटापा है वो मीरा को मोटापा हो जाएगा और दूसरी क्या है, जो क्या है दिव्या जो है उसे क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दिव्या मोटापा बढ़ेगा तो इससे जो होता है तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। किसके अंदर होगी, जो हमारी दिव्या है उसके अंदर क्या होगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया हो सकता है। किसे, मीरा को, सॉरी दिव्या को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। जो नींबू है, ठीक है, हमारा जो नींबू होता है वो क्या होता है, साधारण पानी में क्या होता है वो डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। देखिए आप लोग अपने घर पे टेस्ट भी कर सकते हैं कि एक ग्लास में पानी लीजिए और साधारण पानी लीजिए, नॉर्मल पानी, उसमें एक नींबू को डालिए। फिर देखिए कि क्या कह रहे हैं कि नींबू साधारण पानी में क्या होता है वो तो डूब जाता है, लेकिन क्या होता है उसी नेक्स्ट टाइम जो है आप दोबारा उसको देखिए कि उसमें नमक डालकर तो पानी में वो क्या रहता है, तैरता रहता है। क्यों? तो ये कह रहे हैं क्यों, ऐसा क्यों है? तो साधारण पानी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए नमकीन पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। कह रहे हैं कि जो पके हुए चावल हैं, जो हमारे पके हुए चावल हैं, अगर हम उनको फ्रिज में रख देते हैं तो लंबे समय तक क्या रहते हैं, परिरक्षित किए जा सकते हैं। उनको लंबे समय तक जो होता है सही तरीके से रखे जा सकते हैं, सही करके। तो क्योंकि कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए जब हम चीज़ों को फ्रिज में रख देते हैं तो वो चीज़ें नहीं खराब होती, क्योंकि उसमें जो होता है कम तापमान पर जो रोगाणु होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहे हैं कि रक्त की जांच द्वारा किसी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो कह रहे हैं कि रक्त की जांच द्वारा जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें ऐसी क्या चीज़ जो होती है प्रेजेंट पाई जाती है, उपस्थित होती है, जिससे मलेरिया की पहचान होती है। तो उसमें जो होती है क्या होती है, हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम क्या ये चीज़ पाई जाती है हमारे रक्त में। तो क्या होती है, हमें मलेरिया इससे हमें क्या होता है, मलेरिया की पहचान होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग करना। तो जो देखिए ईवीएस की कक्षा में अवधारणाओं, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी चैप्टर है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब उनको स्पष्ट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, कविताओं का और कहानियों कथन का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो होता है इससे बच्चों में स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना यानी बच्चे यहाँ पे इमेजिन करते हैं, इमेजिन करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। कौन मदद करता है, कविताएं और कहानियाँ।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे कह रहे हैं किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था। कह रहे हैं कि किसके नेतृत्व में, किसकी गाइडेंस में जो था वो चिपको आंदोलन को बल दिया गया था। तो चिपको आंदोलन को जो बल दिया गया था, चिपको आंदोलन जो बल दिया गया था वो सुंदरलाल बहुगुणा की नेतृत्व में बल दिया गया था। तो चिपको आंदोलन का एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन, ये क्या है, एक जो चिपको आंदोलन था वो ये किसका था आंदोलन, जो था किसके लिए लड़ा जा रहा था, ये हमारा पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। किसका था, पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। ये भारत के उत्तराखंड, जो चिपको आंदोलन तो उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई विरोध करने के लिए किया था। किसके लिए किया था, इसमें जो था किसानों ने क्या किया था, वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में जो स्त्रियां थी वो जो थी वो कितनी थी, भारी संख्या में थी इस आंदोलन में। और सुंदरलाल बहुगुणा को क्या मिला था, बल मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। कह रहे हैं यहाँ पे विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो विटामिन हैं वो कैसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में भी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसका नाम भी हमारा यही नाम है, सेम टेड टॉक्स। ठीक है, टेड टॉक्स 2.0। ठीक है, यही मेरा आपका जो टेलीग्राम का लिंक है चैनल का, यही नेम रहेगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।